तो देखिए अभी हम लोग बोध गया में आए हुए हैं और ये दीदी से मिले, काफ़ी अप्रिशिएट हुए हम लोग, काफ़ी वाकई में इनकरेज करते हैं इनके काम को और काफ़ी सराहना करते हैं कि ये एक औरत होकर, एक लेडी होकर मर्दों के बीच में रिक्शा चलाती हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि इनको क्या क्या परेशानी होती है। तो दीदी ये बताइए कि आपने ये काम, ऑटो वाला काम क्यों चूज़ किया? यूज किए हैं कि हम लोग बेरोजगार, इसी से कमाना है, खाना है, बच्चा लोग के पढ़ाना लिखाना है। और यहाँ तो कुछ ऐसा काम नहीं है, मजदूर वाला काम करते हैं, ईटा पत्थर वाला तो कितना करेंगे। तो घर में कौन कौन है? हम है, 3 लड़का है मेरा। अच्छा। हाँ, मेरा पति नहीं है। अच्छा। एक्सपायर कर गए 2016 में। ओह सॉरी। हाँ, तो 2016 से ही हम गाड़ी चला रहे हैं। हाँ, 2016 से चला रही हैं? हाँ, 2016 से। अच्छा, आज 5 साल हो गया? 5 साल हो गया है। हाँ। हाँ, तो इसी से मतलब खाना पीना, बाल बच्चों को पढ़ना लिखना, कपड़ा लता सारा इसी से करते हैं। यानी कि आपको ये काम अपने हाथ में लेना पड़ा कि आपके घर में आपके बच्चों की देखभाल करने वाला कोई नहीं था, आप ही को माता और पिता दोनों बनना हाँ, पड़ा। दोनों बनना पड़ा। उसके लिए खुशी तो पापा को हम ही को देने पड़ा। हाँ, तो इसे अच्छा से कमा रहे हैं, बाल बच्चा को भी अच्छा से खिला रहे हैं और पढ़ाई लिखाई इसी से भी करवा रहे हैं। अच्छा। हाँ। कौन से स्कूल में पढ़ाती है बच्चों को? ऐसे बिरलेंट स्कूल में पढ़ रहा है। अच्छा। हाँ, 1-2 बच्चा ऐसे सरकारी में जाता है, एक बिरलेंट में जाता है, 2 जगह ट्यूशन करवाए हैं। किस क्लास में है? 9 में पढ़ रहा है। 9th में पढ़ रहा हाँ, है। 9। अच्छा, जब आपके बच्चों को ये मालूम चले कि उनकी माँ एक ऑटो रिक्शा है, ऑटो चलाकर उनका पेट पालती हैं, तो उनका क्या रिएक्शन रहता है? आपके लिए क्या रिएक्शन रहता है उनका? जैसे वो अभी सोचता है कि मम्मी मतलब आप गाड़ी चला रहे हैं, ऐसा थोड़ा बहुत पैसा के लिए भी दिक्कत होता है, तो बोलता है कि मम्मी हम भी बाहर जाएंगे। तो हम उसको बोलते हैं कि नहीं बेटा, थोड़ा अभी पढ़ लिख लो, उसको बाद कमाना तो ज़िंदगी भर है, फिर कमाना। कभी कभी मेरा बेटा भी बोलता है कि मेरे भी सिखा दो रिक्शा, हम भी चलाएंगे। तो बोलते हैं कि नहीं अभी बहुत छोटा है, अभी गाड़ी मत चलाइए, जब तक मैट्रिक इंटर नहीं करवाएंगे उसको बाद अपना काम के लिए सोचना है। ये तो हौसला किए हैं कि पढ़ा लिखा कर कुछ नौकरी का जॉब करवाएंगे और ऐसे ही उसको रिक्शा नहीं सीखने देंगे। मेरे तरफ से ऐसे लग रहा है कि हम चलाएं तो बच्चा को नहीं चलाने देंगे और पढ़ा लिखा कर कुछ दूसरा काम करवाएंगे। क्या करवाना चाहती है? सरकारी नौकरी? सरकारी नौकरी भी करवाना चाहते हैं, या तो मतलब डॉक्टर के अति करवाना। अच्छा। कंप्यूटर वाला काम सिखाना चाहते हैं। अच्छा। कंप्यूटर सिखाना चाहते हैं। जैसा इसका रियल पढ़ाई लिखाई का अच्छा रहेगा ना, उस टाइम से उसका काम तो आपका बेटा क्यों बोलता है कि हमको भी ऑटो चलाना सिखा दीजिए, हम भी चलाएंगे? कभी कभी जैसे घर का स्थिति देख लेता है तो बोलता है कि पैसे के लिए मजबूर है, नहीं हो पा रहा है, एक कमाएगा तो कितना पार लगेगा, और थोड़ा हम लोग भी बड़ा हो गए हैं तो खर्चा तो बढ़ रहा है, इसीलिए वो बोलता है कि मतलब हम काम करेंगे। लेकिन हम नहीं बोलते हैं कि नहीं अभी नहीं काम करना है, जितना पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो उतना हम मजबूरी करके और आप लोग को पढ़ा देंगे, लेकिन रिक्शा नहीं चलाने देंगे। अब 2016 से रिक्शा चला रही हैं, तो आपके परिवार में आपके हस्बैंड के अलावा कौन कौन थे? मेरा घर में तो सास है, ससुर है, भैंसुर है, गोतनी है, देवर है, गोतनी है। लेकिन इन लोग से मतलब हम अलग है, सबको अलग अलग है, लेकिन सहायता कोई नहीं है। किसी की तरफ से सहयोग नहीं कोई मिला? किसी की तरह से सहयोग नहीं है। हम अकेला कमाते अकेला खाते हैं। हाँ, कोई एक भी मेरा बच्चा को भी खाना देने लायक उन लोग भी नहीं है। आप एक अकेली ऑटो रिक्शा वाली हैं, इतने सारे मर्दों के बीच में जब आप ऑटो लेकर चलती होंगी तो आप मतलब किस तरह से अपने को सेफ फील करती हैं, या फिर लोग ताना देते हैं? क्या रिएक्शन रहता है लोगों का? बहुत ऐसा लड़कन लोग रिक्शा चलाता है तो बहुत कुछ अनाप शनाप बोलते रहता है, लेकिन हम लोग सुनते हैं लेकिन बोलते नहीं। ऐसा जवाब देते हैं कि अगर मजबूरी आप लोग के माँ बहन में रहता तो ये भी यही काम करती से बोलते हैं। तो बोलता है कि औरतों को घर में रहना चाहिए, गाड़ी चलाने आते हैं रोड पर, तो क्या करें, मजबूरी से रोड पर आने पड़ा ना। घर में अगर सारा चीज़ रहता तो यहाँ पे आते, रोड पे नहीं आते। लड़कन बहुत गंदा गंदा लोग बोलता है, लेकिन हम लोग जवाब नहीं लगाते हैं। सोचते हैं कि सब दिन का काम है, डेली का काम है, कितना लोग से लड़ाई करेंगे, कितना से झगड़ा करेंगे, तो माहौल भी अच्छा नहीं लगेगा बाज़ार में। थोड़ा अपने में हंसते बोलते मजाक उजाक उड़ाते रहता है, फिर भी हम लोग काम करते रहते हैं।
अच्छा, कुछ लोगों ने आपको अप्रिशिएट किया कि नहीं किया कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने घर का पालने वालों के लिए? बहुत लोग ऐसे किया है, बाहर से लोग आया है तो किया है, लेकिन यहाँ का लोग जितना है रिक्शा चलाने वाला, ऑटो चलाने वाला, इन लोग नहीं, इन लोग मजाक में ले लेता है। लेकिन बाहर से लोग आता है ना, उन लोग को खुशी लगता है कि महिला होकर के मर्द वाला काम कर रही है, बीच में गाड़ी चला रही है, ये सब अच्छा उन लोग को लगता है। अच्छा दीदी, आपने बताया कि 2016 में आपने ऑटो चलाना शुरू किया था आपके पति के देहांत के बाद, तो उस टाइम पे जब आप मार्केट में पहली बार निकली थी तो आपको क्या परेशानी सबसे ज़्यादा क्या हुई थी? हमको सबसे ज़्यादा परेशानी ये चीज़ हुआ था कि मेरा पति एक्सपायर किया ना, उसको बाद 2017 से मेरा लड़का को किडनी में प्रॉब्लम हो गया था। अच्छा। तो किडनी में प्रॉब्लम हो गया था, पटना इंदिरा गांधी है ना हॉस्पिटल, इधर उधर बहुत दिखाए, नहीं सुना। तो आशा वाला पहले हम काम करते थे, तो आशा में वेतन नहीं था, तो पैसा हमको 8 दिन 15 दिन पर वहाँ डॉक्टर बुलाते रहता था पटना में। तो हम अपना मजबूरी देखे कि 8 दिन 15 दिन पर 2000-3000 रुपया कहाँ से लाएंगे, और गरीब परिवार है, खेती न बाड़ी है, तो हम रिक्शा चलाने लगे और बाल बच्चा को मायके में रख दिए 2 के, बोले कि आप लोग इन लोग के खाना पीना के व्यवस्था करिए, हम जो भी कमाएंगे से हम अपना लड़का में पैसा लगाएंगे। तो यही मजबूरी हुआ था कि हम अपना बेटा में ये आइडिया किसने दिया था आपको रिक्शा चलाने के लिए? सचिन क्लिनिक, मतलब करुणा सचिन क्लिनिक एक विदेशी संस्था है। अच्छा। तो वहीं से हम लोग का सिखाया गया था, वहीं से रिक्शा भी दिया गया था कि अपना कमाइए और पर डे 100 रुपया जमा कीजिए उसमें। तो हम लोग वहीं से सीखे हैं। हाँ, विदेशी संस्था है, तो वहीं से सिखाया था। अभी भी परेशानी होती है क्या? मतलब इतना जनरेशन आगे चला गया, उसके बाद भी आपको परेशानी होती है क्या कि लोगों का ताना सुनना पड़ा है, या फिर आप बाजार में जब ऑटो लेकर निकलती हैं तो किसी प्रकार का कोई आपको परेशानी? नहीं, वैसा तो अभी कोई परेशानी नहीं देता है, लेकिन लोग बोलते चल ही जाता है, ऐसे रुक करके कोई परेशानी नहीं डालता है। अच्छा। हाँ। तो रात में कितने बजे तक आप ऑटो चलाती हैं? हम ऐसे डेली 9 बजे गाड़ी निकालते हैं, 4 बजे गाड़ी लगा देते हैं। शाम को 4 बजे लगा हाँ, देती हैं? लगा देते हैं। 4 बजे ही क्यों लगा देती हैं? 4 बजे लगा देते हैं कि मतलब हम 30 किलोमीटर दूरी से आते हैं। अच्छा। तो शाम को गाड़ी तो मिलेगा नहीं, इसलिए हम 4 बजे लगा करके घर पे 5 बजे चल जाते हैं। तो बच्चन लोग के खाना भी मेरा ही बनाने पड़ता है, खाना पीना सारा चीज़ ध्यान करने पड़ता है बच्चन लोग के, इसीलिए चल जाते हैं। दीदी बहुत ही अच्छा काम कर रही है, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके दीदी। देखिए, एक औरत होकर एक अकेली महिला के लिए माँ और बाप बनना और मर्दों के बीच में काम करना कितना मुश्किल होता होगा, कितना मुश्किल हुआ इनके लिए, आपने इनकी जुबानी सुना और कितना इन्होंने अपने लाइफ में स्ट्रगल किया है, ये तो इन्होंने कमाना खाना कोई मतलब लाज नहीं है, क्योंकि आज की डेट में बहुत आगे लेडीज़ है, हर लाइन में लेडीज़ है। तो हम कहेंगे कोई कमाना खाना कोई बुरा नहीं है, ठीक है। अब इसका परिवार देखभाल नहीं कर रहा है तो अपना कुछ करेगा ना भाई, और रिक्शा चला रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम कर सर, रही है। क्या बोलना चाहेंगे आप इनके लिए, क्या बोलना चाहेंगे? इनके लिए बोलिएगा कि बिहार का प्रगति है, बिहार के जो नारी शक्ति है उनमें अहम हिस्सेदारी निभा रही है। अब बोध गया में तो लगता है कि शुरुआत यही लोग की थी। 10 साल पहले नीतीश जी ई रिक्शा दिए थे, और अब तो बहुत ही लोग हैं, बहुत आगे बढ़ी है। इन्होंने बताया कि काफी परेशानी होती है, लोग गलत गलत कमेंट करते हैं रिक्शा चलाती हैं तो। ना वैसा तो अब समझ में नहीं आता है। हाँ। यही लोग करता होगा जो खुद रिक्शा चलाता है, बाकी लोग तो वाहवाही देता है, वही देता है। कोई कमेंट नहीं करता है। इसी का जो है ना, जैसे बाकी लोग है वही लोग कमेंट करता है। हाँ, वही लोग करता है। जाने दीजिए, उन लोगों की बातों का क्या ये लेना है? नहीं, वैसे से चला रही है, एक दो नारी तो लगता है 10 साल से चला रही है, का बहुत अच्छा कर रही है। 6 साल से हम लोग चला रहे हैं लड़की लेडीज चलते हैं, मोटरसाइकिल चलाती है ना, वो चलाना और ये चलाना अलग हो गया ना चाची। तो क्या करेंगे? अब ये मजदूरी पर कर रहे हैं, कमा खा रहा है तो अच्छे का बात है, किसी में मजदूरी करने के लिए तो नहीं ना जा रही है, नहीं। ये अपना काम है जी, ये आपने बहुत ही अच्छा बात बोला इनके लिए कि अपना काम कर रही है, अपने बदौलत बच्चों को पाल रही है। हाँ, ये अपना काम है, इसमें कोई शर्म करने वाली बात नहीं है। तो यही है, तो क्या करिएगा बहन, आपके जमाना में जेकरा जहाँ बुझाए तहाँ काम कर सकते हैं, बस सही काम करिए। लेकिन ये है आप क्या बोलिएगा मैडम? ज़्यादा नहीं जाने
दूसरा के पास में नहीं जाए। हाँ। एगो है कि गुंडागर्दी कर रही है, चुगलखोरी कर रही है, वो कम मत करिए, कमाइए खाइए, कोई सही दिक्कत तरीके नहीं से है। खाइए।